असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी जो धर्मपत्नी है, उनके बारे में क्या क्या वो आरोप लगाते हैं, उन पर क्या कुछ नहीं कह देते हैं। मानहानि का केस हुआ, असम पुलिस दिल्ली आई, दिल्ली आने के बाद में पवन खेड़ा को ढूंढ रही है। प्रकाश जी, बातों में सच्चाई ही थी तो पवन खेड़ा गायब क्यों है? ये हिमंत बिश्व शर्मा हिट एंड रन वाला आदमी नहीं है कि आपने मारा और भाग जाएंगे, नहीं छोड़ेगा वो। जिस भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूँ, कह रहे हैं कि पेड़ा बना दूंगा, खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा, इसके अलावा भी जो कह रहे हैं मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, उसमें अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई एक ये मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी कैसे हो सकती है। अरे तो कांग्रेस पार्टी भाषा पर तो ज्ञान तब दे पाएगी ना जब कांग्रेस ने बढ़िया कुछ एग्जाम्पल सेट किए। नहीं नहीं, अगले 48 घंटे में हम बता देंगे, अब हेमंता को हिम्मत हो तो हमको करके दिखाओ। हाँ। अब भाग क्यों रहे हो? और 48 घंटे ही हुए हैं, ज्यादा समय हुआ नहीं। यही तो फर्क समझ में नहीं आता है। अब जब ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय से हम पूछेंगे कि भाई साहब इसमें क्या सच्चाई है, तो पहले क्यों नहीं पूछ लिए थे? अब दुर्गति करवाने आप से पहले। एक चीज देखिए, वो कांग्रेस का कल्चर ही नहीं रहा। कांग्रेस में शायद अब इस बात का कल्चर ही नहीं रहा, वो केवल झूठ पे खेलना चाहते हैं। उनको ये लग रहा कि आएंगे, झूठ बोलेंगे, निकल जाएंगे जनता के बीच, फिर बाकी के लोग सोशल मीडिया और इन चीजों के जरिए झूठ परोसेंगे। खुद आप पर आरोप है और वो आरोप आप दूसरे पर सिद्ध करना चाहते हैं। हाँ, यही तो दर्द है, यही तो असल दर्द है कि हमारे वाले पे लाखों करोड़ों का वो चिपक गया, इधर चिपक ही नहीं रहा। मोदी जी ऐसा सरसों का तेल पूरे शरीर पे लगाएंगे, चिपक ही नहीं रहा। दर्शकों, बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी को आखिर हुआ क्या है? कांग्रेस पार्टी के नेता जो कुछ कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, मंशाएं क्या हैं? सबसे बड़ी बात वही है। उनके जो अध्यक्ष जी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो संघ को और बीजेपी के नेताओं को, वो दर्शकों किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में, केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, इसके अलावा कुछ है नहीं उनके पास। देश को बताने के लिए, समझाने के लिए, वो लोगों को मतलब आक्रोशित करना चाहते हैं, सड़कों पर उतारना चाहते हैं। दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी जो धर्मपत्नी है, उनके बारे में क्या क्या वो आरोप लगाते हैं, उन पर क्या कुछ नहीं कह देते हैं। कहते हैं कि देखिए इनका विदेशों में आना जाना रहता है, 3-3 पासपोर्ट उनके पास में है, इसके अलावा वहां विदेशी फंडिंग। और जब पर्दाफाश हुआ, मानहानि का केस हुआ, असम पुलिस दिल्ली आई, दिल्ली आने के बाद में पवन खेड़ा को ढूंढ रही है। पवन खेड़ा वही नेता हैं दर्शकों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर आपके अंदर चैलेंज है, हिम्मत है, तो हमारे ऊपर केस करके दिखाइए, हम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी बातों में सच्चाई है। प्रकाश जी, बातों में सच्चाई ही थी तो पवन खेड़ा गायब क्यों है, कहां चले गए हैं? हिमंता दा तो कह रहे हैं कि कहीं भी होंगे ढूंढ करके लाएंगे, पाताल से भी ढूंढ करके लाएंगे, ये असम की पुलिस है। हेमंता जो कह रहे हैं वो तो दुनिया सुन भी रही है। इस पूरी कहानी में क्या है राहुल जी, कि हम लोगों को ना कांग्रेस के काम करने के कल्चर पर भी बात करनी चाहिए। कांग्रेस कैसे चल रही है? अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, दलित नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। खुद माननीय श्री राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? जब वो बोलते हैं उनके चेहरे का क्या हाव भाव रहता है, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल वो करते हैं? देश के लोकतंत्र, देश के संसदीय लोकतंत्र को लेकर वो आदमी कितना सीरियस है? भाई वो संसद में मकर द्वार पर वो आदमी पकौड़े और चाय की पार्टी कर रहा है, तो ये तो देश देख रहा है। अब पवन खेड़ा हो या कांग्रेस का कोई और नेता हो, इवन आप मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र किया आपने, वो कह रहे हैं सांप, और जो भी बात कह रहे हैं, उन्होंने तो शायद ऐसा कहा है जो सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा कि भाई नमाज पढ़ रहे हो और सांप आ जाए और ऐसा हो जाए तो पहले, नमाज को छोड़ दो, हाँ, पहले सांप को मारो। आरएसएस वाले को, हाँ, सांप आ जाए और आरएसएस वाला आ जाए तो आरएसएस वाले को पहले मारो। आप ये क्या कह रहे हो, क्या इशारा दे रहे हो और क्या करवाना चाहते हो, इसमें बहुत बोलने बताने नहीं की तो क्या जरूरत है। खड़गे जी अपने मन से कह रहे हैं कि या राहुल गांधी कहलवा रहे हैं? कि राहुल गांधी खुद तो कह नहीं सकते? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का वर्क कल्चर जो है, ये तौर तरीका वो तौर तरीका है जो तौर तरीका नक्सलियों का है।
वामपंथियों का है। वही जो अर्बन नक्सल कहते ये हैं जो देश के प्रधानमंत्री। मार्क्सवादी या हाँ, लेनिनवादी खुद को कहते हैं, उनका ये तौर तरीका है, जिसमें जब तमाम बहस, तथ्य, शब्द आपके पास कम पड़ जाएं, जनता आपको पूछ नहीं रही है, तब आप इस तरह की भाषा और इस तरह की बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की इतनी उम्र हो गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे कि नमाज पढ़ रहे, सांप आ जाए तो सांप को छोड़िए, उसको मारिए आरएसएस वाले को। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं तू तड़ाक करते हैं, मोदी डर गया, मोदी डरता है, मोदी मेरे से आंख नहीं मिला सकता। ये क्या इज्जत देते हैं राहुल गांधी सामने वाले? वो देश का प्रधानमंत्री है, वो देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है 3 बार का, और आप इंटाइटल्ड हैं जी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे हैं। आपने पिछले देश में पिछले दशक से मुझे लगता है 15-20 सालों से आप देश में संसद हैं, आपने देश को क्या दिया है? आपके संसद होने से आपके संसदीय क्षेत्र को क्या मिला है, भगवान जाने। आपकी चर्चा देश में किस लिए होती है? इसीलिए कि आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को ये कह दिया, किसी दिन भारत की इकोनॉमी को डेड बता दिया कि आपको नहीं पता है। ये सब जब आप जोड़ेंगे ना, उसमें पवन खेड़ा आपको साधारण चीज लगेगी। दूसरा क्या है, कांग्रेस और राहुल गांधी का जो राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो कांग्रेस में नया कल्चर डेवलप हुआ है, पिछले 7-8 साल को आप ही देखें, आप ऐसे पकड़िए ना, जब जब आपकी सेना पाकिस्तान का इलाज करती है, उसमें कांग्रेस का क्या स्टांस है? नोटबंदी पर कांग्रेस का क्या स्टांस है? कोविड के समय कांग्रेस क्या कर रही थी? जिसमें केवल अफवाह, झूठ और इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, जिसमें शायद अब कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये एक सेकेंडरी लाइन है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। एक झूठ जो बार बार कहा जाए, राफेल के मामले में आप देखिए, राफेल में तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, लेकिन राहुल गांधी राफेल लेकर के उड़ते रहे। उन्होंने कहा कि देश की सरकार ने एचएएल को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। आज एचएएल के शेयर आप देखो, राहुल गांधी कहने लगे कि जी देश बर्बाद हो रहा है। आज हम इस क्वार्टर का मेरे ख्याल से, एलआईसी के बारे में भी ऐसे ही हाँ, बोला था। आप एलआईसी को देखिए राहुल जी, उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो है बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया। आज बीएसएनएल को देखिए। राहुल गांधी का तरीका अगर आप देखें पिछले 8-9 साल से, उसमें केवल एक चीज है, आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ, ये तो आरोप। हिट एंड रन वाली जो पॉलिसी हाँ, है, अब ये तो पहले से कांग्रेस पार्टी का हाँ, ये पहले से ही है। ये पहले आज की क्या नई होता नई था बात तो कि नहीं है आरोप प्रकाश में जी। कुछ तो दम हो राहुल भाई, हाँ, आरोप में कुछ तो दम हो। इवन जब ये लोग नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े 2002 में कि नरेंद्र मोदी साहब ने गुजरात में दंगे करवाए और स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर जो है दंगाइयों को नहीं रोका जानबूझकर, और ये सब होने दिया गया, तो उसके पीछे एक था कि हाँ जी दंगा हुआ था, कौन सही कौन गलत उसमें मत जाइए, लेकिन कांग्रेस के लिए खेलने के लिए एक ग्राउंड था। आप पिछले 8-10 साल को जब देखो, कोशिश जैसे जबरदस्ती हो रही है कि राहुल जी बहुत गोरे दिख रहे हैं तो राहुल जी के चेहरे पे कैसे भी कालिख मल दें, राहुल जी मेहनत करके काले हो जाएं, या थोड़ा समय दे देते हैं शायद राहुल जी काला पड़ जाएं, धूप इतनी हो कि काले नहीं। हम वेट करने को तैयार नहीं है, राहुल जी अपनी गलती से अपने चेहरे पे कालिख पोत ले, ये भी नहीं। हम क्या है, हमको जबरदस्ती राहुल जी का कैरेक्टर खराब करना है, राहुल जी के चेहरे पर कालिख पोतनी है, और फिर हमको कहना है कि देखिए राहुल जी कितने काले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल से ज्यादा का दिल्ली में सफर हो गया, कोशिश हर बार आपको यही लगेगी। देखिए नोटबंदी फेल है, जीएसटी फेल है, मोदी डरता है, इंडियन आर्मी चीन की सीमा पर पिट रही है, ये सब बोला गया है। और ये कहना, पहले कुछ आरोप लगाना, उसके बाद में भाग जाना, वो कोई सा भी मुद्दा हो, वो चाहे चीनी हाँ, सेना का भारत में घुसना हो, नरवणे जी की किताब हो, ये गैस सिलेंडर को लेकर के, पेट्रोल डीजल को लेकर के, ईरान में वो खamenei मारा जाता है तो फिर ये यहाँ छाती पीटने वाले ये लोग जो कहते हैं, वो कहते हैं कि शौक प्रकट नहीं किया मोदी जी ने। आप देखिए ना, ये आसाम देखिए, चुनाव में जब आप जा रहे हैं वहां 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, बिल्कुल है, बीजेपी की सरकार है, हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी को हिमंता बिस्वा शर्मा ज्यादा बेहतर तरीके से और उनको पहचान आप ये पाएंगे, देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या करती है, कैसे कैसे नेता हैं। ये क्या अब जब ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय से हम पूछेंगे कि भाई साहब इसमें क्या सच्चाई है,
पहले क्यों नहीं पूछ लिए थे? अब दुर्गति करवाने आप से पहले। एक चीज देखिए, वो कांग्रेस का कल्चर ही नहीं रहा। कांग्रेस में शायद अब इस बात का कल्चर ही नहीं रहा। वो केवल झूठ पे खेलना चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि आएंगे, झूठ बोलेंगे, निकल जाएंगे जनता के बीच, फिर बाकी के लोग सोशल मीडिया और इन चीजों के जरिए झूठ परोसेंगे, वो झूठ चला जाएगा, शायद इसका हमको फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसको काउंटर करने तो कोई आएगा नहीं। क्योंकि जब इन्होंने 2024 में कहा कि संविधान खत्म हो जाएगा, मोदी हिटलर है, मोदी फिर इस देश में चुनाव नहीं होने देगा, किसी ने काउंटर नहीं किया, उसी का इनको फायदा हो गया। ये फिर उस कहानी पर आ गए हैं राहुल जी, जहां इनको लगता है कि ये आएंगे, झूठ बोलेंगे, निकल लेंगे। संयोग से असम में नरेंद्र मोदी है नहीं, असम में हेमंत बिश्व शर्मा, या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। हमारे यहाँ एक वो है राहुल जी, कबाउच कहते हैं उसको, आपके यहाँ भी कुछ कहते होंगे, मैं शायद बता दूंगा तो आप जान जाएंगे। उसमें क्या है ना, रुई की तरह छोटे छोटे वो होते हैं फर, पेड़ में फलता है वो, कबाउच कहते हैं। वो क्या है कि आपने उसके फूल की पत्तियों को, वो जो मखमल सा दिखता है, मखमल कह लीजिए या रुई, कपास। रुई जैसा, नहीं कपास नहीं, मैं बता रहा हूँ, जी। उस चीज को लेके जैसे आप कहीं छींट दें, आपको जिससे किसी को दुश्मनी हो, आप उस जगह ऐसे छींट दें। जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, उस सोफे पे मैंने डाल दिया, राहुल जी आप रह नहीं पाएंगे, पूरे शरीर में ऐसी खुजली होगी, ऐसी बेचैनी होगी कि आप नहीं रुक पाएंगे, इतनी बेचैनी। अब कांग्रेस के लग गया वही कबाउच कहते हैं हमारे यहाँ, कि बेचैन हो जाएंगे। हेमंत बिश्व शर्मा हिट एंड रन वाला आदमी नहीं है कि आपने मारा और भाग जाएंगे, नहीं छोड़ेगा वो। जिस भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कह रहे हैं कि पेड़ा बना दूंगा, खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा, इसके अलावा भी जो कह रहे हैं मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, उसमें अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई एक ये मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी कैसे हो सकती है? अरे तो जो कांग्रेस पार्टी भाषा पर तो ज्ञान तब दे पाएगी ना, जब कांग्रेस ने बढ़िया कुछ एग्जाम्पल सेट किए हो। भाई देश के प्रधानमंत्री कह सकते हैं किसी से भाषा पर, वो नहीं करते ऐसा, वो किसी का भाषाई अपमान तो नहीं करते नरेंद्र मोदी। अब जिस पार्टी का नेता राहुल गांधी हैं और जो भाषा वो इस्तेमाल करता है, अब राहुल गांधी भाषा पे कैसे ज्ञान देंगे? राहुल गांधी के संसद के भाषण उठा लीजिए, उनका बॉडी लैंग्वेज उठा लीजिए, वो जो करते हैं वो उठा लीजिए। अभी उन्होंने, देश के स्पीकर थे, स्पीकर की जगह बैठने आए जगदम्बिका पाल को कह दिया कि अब तो हमारी पार्टी में थे, थोड़ा तो सा हमको ज्यादा समय देना चाहिए। तो ये तो मतलब समझदारी दिखाती है उनकी कि कितनी समझ से काम कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं, फिर सामने वाले को आंख मार देते हैं। ये सब राहुल गांधी ने ही किया है ना, इस देश की संसद में किया है। और तू तड़ाक तो राहुल गांधी कितनी बार कर चुके हैं, अब तो लोगों को याद भी नहीं होगा, उसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। अब आइए पवन खेड़ा पर, ये पूरी कांग्रेस पार्टी चल ही ऐसे रही है। अब तो एआई वगैरह के भी जमाना आ गया है, लोग ये कह रहे हैं कि एआई से, अब इसमें पाकिस्तान का एंगल आ रहा है, पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे चल रही तस्वीरें और उन सबको इंक्लूड करके इन लोगों ने रिपोर्ट तैयार कर लिया, बोला यही रिपोर्ट है। जबकि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक यूट्यूब चैनल का पत्रकार उससे पूछ भी रहा पवन खेड़ा से कि आप लोग जो कह रहे हैं वो चीजें तो बिल्कुल अलग हैं, आप कैसे ये करें? नहीं अगले 48 घंटे में हम बता देंगे। अब हेमंता को हिम्मत हो तो हमको करके दिखाओ। हाँ। अब भाग क्यों रहे हो? और 48 घंटे ही हुए हैं, ज्यादा समय हुआ नहीं। यही तो फर्क समझ में नहीं आता है। क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये समझ में नहीं आता है प्रकाश जी कि आप जो कुछ कर रहे हैं, पहले तो ये पता है कि आप ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए होता क्या है राहुल जी, नहीं, एक बार आप इस बात को समझिए। जैसे हम कोई खबर करते हैं, एक है खबर को केवल हमने सामने से देखा, आकर के पढ़ दिया, उसके पीछे की क्या कहानी है हमको पता नहीं। हम दोनों भाई बैठ करके एक मुद्दे पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके पहले हमने उसको परखा, पूरा जानकारी जुटाई कि हमें क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, इसके पीछे है क्या, सच्चाई क्या है। तो हम दर्शकों के सामने जब आते हैं तो हम प्रिपेयर होके आते हैं ना। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे मुंह से कुछ गलत ना निकले। हम ये प्रिपेयर होकर के आते हैं कि हम जो कुछ दर्शकों को बता रहे हैं वो झूठ नहीं है, वो सच्चाई है। तो ये कांग्रेस पार्टी के भीतर इतनी समझ में नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या फिर वो वामपंथी करण जो हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इज्जत बेइज्जती कोई फर्क नहीं। जब आप ये जो कह रहे हैं वामपंथीकरण, ये जो जब आप नक्सलवाद की तरफ बढ़ते हैं ना, तो फिर वहां समझ उमझ का कोई मतलब नहीं।
आपको कोई चीज समझ में आती नहीं है, वो जा ही नहीं सकती। वो विचार ही समाज के स्थापित नियमों के विपरीत है और एकदम ही अलग है। दूसरा क्या है कि एक बार हमने देखा कि हम झूठ बोले और कुछ लोग हमारे जाल में फंसे, हमको फायदा हुआ, हम 54 से 99 हुए, तो ऊपर गए ना हम। तो फिर जब हम सोचते हैं कि हम ये ऊपर कैसे गए, फिर हम हार गए दिल्ली, फिर हम हार गए बिहार, महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, वेस्ट बंगाल में भी हारेंगे। संभावनाएं पूरी हैं, 91 तो लाख ये वोट हारते कटे ही हैं। रहेंगे क्या हमेशा? तो फिर बैक टू द बेसिक्स कि देखो ये किया था, इसका फायदा हुआ था, इसको नए तरीके से करो। तो राज्य में उस समय देश में का चुनाव था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कर रहे थे, अब वो हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा देखिए चुन कैसे रहना, जैसे वो महाराष्ट्र में लोगों को देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कुछ नहीं मिलता है, तो जब देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कुछ नहीं मिलता है तो लोग उनकी पत्नी के ऊपर चले जाते हैं। पॉलिटिकली मतलब चूंकि इस देश में लोग सोचते हैं ऐसे, जो पारंपरिक हमारे यहाँ राजनीति है और जो उसमें जो राजनेता है, उसमें जो परिवार है वो परिवार बैकग्राउंड में रहता है, और नेताओं की पत्नी उनको लोगों ने हमेशा अलग तरीके से, वो लगता है लोगों को दिमाग में है, आम जनता के दिमाग में, कि वो साड़ी में रहती होगी, ऐसे रहती होगी, घर परिवार अच्छे से चलता होगा, ये जो भी एक माइंडसेट है भारतीय नारी की। देवेंद्र फडणवीस की वाइफ थोड़ी सी वेस्टर्न है, अपने हिसाब से रहती हैं, आजकल की जैसे महिलाएं रहती हैं वैसे रहती हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने विचार अलग अलग विषयों पर अपने तरीके से रखती हैं। तो देवेंद्र फडणवीस कमजोर नहीं है, वहां नहीं कर सकते। तो देखो अमृता फडणवीस कैसे कपड़े पहन रही है, कैसे बोल रही है, सुपर सीएम है, ये है वो है, लोग करते रहते हैं। तो उससे क्या हासिल हो जाएगा? ये करने से आप चुनाव जीत जाओगे? हाँ हासिल नहीं, हैं? लगता है कि हमने सामने वाले को परेशान कर दिया। आप नहीं, ये परेशानी करने का जो तरीका है, मतलब परेशानी देने का जो, हम भी करने परेशान का जो होंगे राहुल तरीका जी, है। हमारी भी वाइफ को, हमारे परिवार को कोई कुछ कहेगा तो हम भी होंगे। नहीं देखिए, यही रास्ता अपनाया जा रहा है। मैं जो कुछ समझ पा रहा हूँ प्रकाश जी, देखिए ये जो नेतागिरी में जो लोग आ जाते हैं, जो नेता बन जाते हैं, उन्हें इन सब चीजों से फर्क पड़ता नहीं। और खासकर जो मुख्यमंत्री, देखिए कोई छोटा पद नहीं है, वो मुख्यमंत्री एक सूबे का मुखिया बनना। और हिमंता बिस्वा शर्मा की अगर आज हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा वो पूर्व में कांग्रेसी थे, और कांग्रेस पार्टी का सब कुछ उनको पता है। राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि हम हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल में डाल देंगे, तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने उसका जवाब दिया, राहुल गांधी पागल है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी मुख्यमंत्री है, राहुल गांधी की सरकार है, कैसे जेल में डाल देगा राहुल गांधी, ये हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। तो क्या राहुल गांधी को बोलने से पहले ये सब पता नहीं, या वो एक समय आने का इंतजार कर रहे हैं? वो जो मुगालता, जो कयामत का दिन है, कुछ लोग कहते हैं ना हमारे हिंदुस्तान में, कयामत का दिन एक दिन आएगा, वो कयामत का दिन आने से पहले क्या वो सपना उनका ऐसे सड़गल जाएगा? जो सपना जो देख रहे हैं, जिस मुगालते में है, उस मुगालते से कभी बाहर निकलेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी का नाम लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सब कुछ राहुल गांधी ही है। कांग्रेस का पूरा कोर आप देख लें, जो हाल फिलहाल काम कर रही है कांग्रेस, और जिसमें नेताओं के भाषण, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका तौर तरीका, जब आप देखेंगे तो एक चीज समझ में आ जाती है कि वो एक सेट पैटर्न पर है। जैसे कोविड में कहा कि ऑक्सीजन खत्म है, ऑक्सीजन खत्म है, ऑक्सीजन खत्म है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अरे उस राज्य में नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, ट्रेन बंद हो गई, ये हो गया। वो पता है, देखिए दो चीजें कि 1.25 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ की, हॉस्पिटल्स थी हमारे पास कम कम होगा, तो नेताओं की जिम्मेवारी क्या है? नेताओं की जिम्मेदारी है कि देश में लोग कैसे संयमित रहें। उसमें कांग्रेस पार्टी पैनिक क्रिएट कर रही थी। आज क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? हाँ भाई, सिलेंडर को लेकर के, डीजल हाँ, पेट्रोल को लेकर के। आप ये बताओ, हम लोग नोएडा दिल्ली में हैं, किसको पेट्रोल डीजल लेने में दिक्कत हो रही भाई? तो ये मैनेजमेंट होगा ना। वो अब दिक्कत जो होती है प्रकाश जी, वो जैसे इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो काडर के लोग हैं, वो दिक्कत उनको होती है। वो हाँ, लोग जाकर के जो पैनिक क्रिएट करके ये दिखा रहे हैं। देखिए अब तो खैर वो 14 दिन के लिए सीज फायर माफ कीजिएगा,
Ceasefire? सीज फायर ही है, हाँ तो क्या बोला, तो सीज फायर ही है। अब देखिए क्या होता है क्या हाँ। नहीं होता है, वो तो ट्रम्प भाई जाने। हालांकि जो हमारा दूतावास है वहां पे वो तो कह रहा है कि भैया जो भारतीय यहाँ से निकल जाएं, समय है, निकल जाइए। समय है निकल और जाइए। शायद कहने का ये मतलब ये है कि कुछ बड़ा होने वाला और है, शायद लेकिन ये सीज फायर इसीलिए भी है कि जो भी लोग इधर उधर हैं वो सब हाँ, निकलिए। और ये 14 दिनों का जो समय मिला है, इसमें मतलब एक प्रिपरेशन वो सभी देशों के लिए कि जो कुछ आपको भंडारण करना है कच्चे तेल का, गैस का, आप कर लीजिए। उसके बाद में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारी सरकार जो काम कर रही है, देखिए हमारी सरकार का ये मानना है पहले दिन से, हम इस युद्ध में नहीं है तो जो भारतीय हैं वो कहीं भी रह रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारे वाले जो विपक्षी नेता हैं, ये उसी चक्कर में है कि कैसे ना कैसे करके सरकार को टारगेट पर लाया जाए, सरकार की बदनामी की जाए। वो क्या राहुल गांधी वही या ना, वो अखिलेश यादव, चिपकाने पूरा की का पूरा जो कोशिश। भानुमति का कुनबा है इनका। अब राहुल भाई, हम सुन रहे हैं कि राहुल गांधी कह दिए जी बहुत दिक्कत है गैस की, ये वो पेट्रोल की दिक्कत है, तेल की दिक्कत है, तेल महंगा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं पेट्रोल पंप जाता हूँ, वहां मुझे आराम से तेल मिल रहा है, हमको गैस भी मिल गया। इस आफत में भी हमको पीएनजी कनेक्शन एक नया लेना था, मिल गया वो। तो जो नेता कह रहा है, जो यथास्थिति है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। दूसरा भाव होता है। अब प्रधानमंत्री हैं, कह रहे हैं कि संकट होगा, हो सकता है, लेकिन हमने जैसे कोविड में मुकाबला किया था हम वैसे ही मुकाबला करेंगे। ये क्या है? ये एक परिवार के मुखिया की तरह है कि देखो है दिक्कत, पैसे की कमी है, लेकिन हम लोग मिलके इसको आगे करके देख लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है? बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो गया। वो भी नेता ही है। नेता का काम क्या है? जनता को संयम बनाने की हिदायत देना कि जनता को एकदम आग लगा दो टाइप का वो कर देना। राहुल गांधी और कांग्रेस क्या कर रहे हैं? और ये पवन खेड़ा जो जाकर के जिन देशों का पासपोर्ट उन्होंने दिखाया, वो देश ही मना कर रहे हैं, बोले नहीं हमारे यहाँ के पासपोर्ट नहीं, तो अब कहाँ है पवन खेड़ा? ये गायब फर्जी गायब कहाँ पासपोर्ट है? है। इवन इसमें तो पाकिस्तान एंगल भी आ गया कि पाकिस्तान में कुछ तस्वीरें और जो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे थे, हो रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कांग्रेस ने कर लिया। तो और उनके साथ में उस दिन गौरव गोगोई बैठे हुए थे, तो उनकी पत्नी के बारे में तो कई बार ये आरोप लगे हैं कि कुछ ना कुछ तो पाकिस्तानी कनेक्शन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, कई बार कह चुके हैं। उस दिन जब ये आरोप प्रत्यारोप का कार्यक्रम चल रहा था तो गौरव गोगोई, पवन खेड़ा दोनों साथ में बैठे हुए थे। तो मतलब ये समझ से परे है कि आप खुद आप पर आरोप है और वो आरोप आप दूसरे पर सिद्ध करना चाहते हैं। हाँ, यही तो दर्द है, हाँ, यही तो असल दर्द है कि हमारे वाले पे लाखों करोड़ों का वो चिपक गया, इधर चिपक ही नहीं रहा है। मोदी जी ऐसा सरसों का तेल पूरे शरीर पे लगाएंगे, चिपक ही नहीं रहा है। कहाँ से चिपकेगा? जब हम वही तो कह रहे हैं कि आपसे कि हम पेट्रोल पंप जा रहे हैं, तेल मिल रहा है, कांग्रेस कह रही है तेल नहीं मिल रहा है। कोई गैस लेने गया, उसको गैस मिल गया 2 दिन की देरी से सही, लेकिन वेंडर गैस दे के जा रहा, तो क्यों मानेगा कांग्रेस की बात? वो ये मानेगा ना कि ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि देश में केओस हो और उसी चक्कर में हम अपना कुछ सेटअप नया कर लें। तो यही पूरी कहानी है। हम लोगों ने जो बातचीत की, अगर आप, हम तो कह रहे हैं, फिर दर्शकों याद कर लो पिछले 7-8 साल को, 10 साल को, यही तरीका रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस को लगता है राहुल गांधी को अगर आगे ले जाना है तो यही तरीका कारगर होगा, दूसरा कोई तरीका काम करेगा नहीं। और यही कारण है कि झूठ झूठ झूठ, आप बताइए, आप आरोप लगाते किसी नेता पर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होता है, अगले 48 घंटे में आप गायब हैं सबके सब। आपको याद होगा बिहार में विनय सिन्हा पर चुनाव के दौरान जो है केस वेस हुआ था कुछ, पुलिस पुलिस, हाँ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हाँ, के डिप्टी ऊपर। विजय सिन्हा पर हाँ प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए थे, कितनी जमीन कहाँ क्या, ये वो विजय सिन्हा कह रहा हूँ, विजय सम्राट चौधरी, विजय चौधरी पर, विजय चौधरी पर। हाँ। आप ये देखो, विजय चौधरी नहीं, माफ करिए, अशोक चौधरी, अशोक अशोक चौधरी, चौधरी, सम्राट चौधरी दोनों के ऊपर ही हाँ लगा था, जहां अशोक, तक और मुझे याद अशोक है। चौधरी जो हैं हाँ, पिता हुए सांभवी चौधरी के, जी। जो सांसद हैं समस्तीपुर के, उनके ऊपर आरोप लगा, प्रशांत किशोर ने लगाया। भाई जवाब ठीक से कन्विंसिंग नहीं दे पाए अशोक चौधरी उस पूरे आरोप का, नहीं दे पाए, डिस्टर्ब रहे उस दौरान, तनाव में दिखे लोगों को, वो भी हमने देखा है।
दूसरी तरफ हमने हेमंत बिश्व शर्मा को भी देखा, भाई जिसने नहीं किया है कुछ वो तो आके फाड़ देगा भाई। अब कांग्रेस से कुछ कहते नहीं बन रहा है कि जी मल्लिकार्जुन खड़गे से बदतमीजी कर दी, उनसे बदतमीजी कर दी, इनसे बदतमीजी कर दी। बदतमीजी करना, अरे भाई स्टार्टिंग किसने की? और जिस बात को आप बदतमीजी कह रहे हो या जिसका पैमाना तय कर रहे हो कि ये वाले शब्द या ये वाक्य अब बदतमीजी है, तो उसी लिहाज से फिर राहुल गांधी के ही बयान सुन लो, वो क्या थे उसके बारे में भी देश को बता दो। यही है। तो दर्शकों, यही है कांग्रेस पार्टी की हकीकत। कांग्रेस पार्टी, आप ये देखिए ना, 2014 में जब उनके इतने कम सांसद जीत करके आए कि उनके पास में वो नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए कोई व्यक्ति इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पास में इतने नंबर्स नहीं थे। लेकिन आज जब 99 सांसद कांग्रेस पार्टी के पास में है, तो कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही है? कांग्रेस पार्टी को ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है? आप चुनाव में हैं, चुनाव में दूसरी पार्टी अगर आपके साथ में चुनाव लड़ रही है, आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, अगर खिलाफ है तो आप क्या करते हैं? तो आप उनकी कमियां गिनवाते हैं। देखिए, ये 10 साल से सत्ता में रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार थी तो हमने ये करके दिखा दिया, हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करके दिखा देंगे। दर्शकों, इस बात को समझिए, कुछ नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास में ऐसा बताने के लिए। ये बड़ी बड़ी बातें की गई कि देखिए लॉकडाउन जैसा कुछ होने वाला है, प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, हमारी सरकार डरी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, आज जो काम कर रही है, वो एक देश को एक दिशा दिखा रहे हैं। देखिए, हमें ऐसे आगे बढ़ना है, हम टीम इंडिया हैं। लेकिन दूसरी तरफ केवल ये विभाजनकारी, विखंडनकारी राजनीति। दर्शकों, कमेंट करके बताइएगा कि क्या समझ पा रहे हैं आप? क्या कांग्रेस इससे आगे बढ़ पाएगी या फिर ये जो दुर्गति जो हो रही है, ये दुर्गति ऐसे ही चलती रहेगी? अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।